अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। आज हम सब फैमिली लेग्यूमिनेसी की सेकंड है कैसियोप्लेनेसी या केशिया फैमिली, इसको पढ़ रहे हैं। इनके जनरल करेक्टर्स पढ़ रहे हैं जिनमें वेजिटेटिव करेक्टर्स एंड फ्लोरल करेक्टर्स आएंगे। तो इस फैमिली के अंदर जो प्लांट्स रखे गए हैं उनके फ्लावर्स का कलर भी येलो होता है क्योंकि लेग्यूमिनेसी फैमिली की, और इनके सीड भी पॉड में मीन्स फली में होते हैं। उसके बाद इस फैमिली के अगर हम वेजिटेटिव करेक्टर्स देखें, वेजिटेटिव वो करेक्टर्स हैं जिसके थ्रू ये अपनी न्यूट्रिटिव एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, लाइफ को मेंटेन रखते हैं और स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं। तो वेजिटेटिव करेक्टर्स में फर्स्ट करेक्टर रूट आएगी। रूट इनके अंदर टेप होती है क्योंकि ये भी सीडी प्लांट्स हैं स्पर्मोसीडा के। तो टेप रूट होती है, ब्रांचेड होती है, मीन्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी रूट प्रेजेंट्स होते हैं। टेप रूट होती है, ब्रांचेड होती है, रेडिकल ऑफ सीड से निकलती है, तो ये रूट जो है टेप रूट कहलाती है। उसके बाद सेकंड जो है स्टेम इनकी अरेक्ट होती है, मीन्स सीधी वर्टिकली होती है, वुडी होती है, रेक्ट होती है, वुडी होती है। और इस फैमिली के अंदर जो प्लांट्स आते हैं उनके स्टेम के अंदर अगर ब्रांचिंग सिस्टम देखें, डायकाटोमस ब्रांचिंग सिस्टम होता है, मीन्स सिंगल नोड से दो ब्रांचेस निकल रही हैं, उन दोनों से आगे दो सब ब्रांचेस निकल रही हैं, तो पूरी ब्रांचिंग सिस्टम जो इनके अंदर होती है वो डायकाटोमस ब्रांचिंग सिस्टम कहलाता है। तो डायकाटोमस ब्रांचिंग सिस्टम होता है इनके अंदर, रेक्ट होती है, वुडी होती है। उसके बाद इसके अंदर जो प्लांट्स रखे गए हैं उनका अगर हम लीफ देखें, इनके अंदर लीफ कंपाउंड भी होते हैं। कंपाउंड लीफ में यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ एंड बाइपिनेट, मीन्स दोनों होते हैं, यूनिपिनेट भी होते हैं, बाइपिनेट कंपाउंड लीफ भी होती हैं। तो यूनिपिनेट में क्या होता है कि लीफ के रेचेस से लेमिना एंड मार्जिन का नेटवर्क होता है, वेंट्स एंड वेनलेट्स का, तो इसको कहते हैं यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ, और ये पेरीपिनेट भी कहलाते हैं। तो इस तरह से ये जो हैं, जैसे अमलदास जो है केशिया फेस्टुला, उसके अंदर ये यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ होते हैं। उसके बाद ट्राइमिंडस इंडिका इमली के अंदर अगर हम देखें तो बाइपिनेट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये इमली है, इमली के रेचेस से रेचियोस निकल रहे हैं और इसी रेचियोस के ऊपर जो है वेंट्स एंड वेनलेट्स का नेटवर्क होता है। तो इस टाइप की वेनेशन को बाइपिनेट कंपाउंड लीफ कहते हैं। तो इस तरह से इमली जो है उसके अंदर बाइपिनेट कंपाउंड लीफ पाए जाते हैं। केशिया फेस्टुला जो अमलदास है उसके अंदर यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ जो पेरीपिनेट फॉर्म में होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये जो है इमली का लीफ है। तो ये बाइपिनेट कंपाउंड लीफ इमली के अंदर पाए जाते हैं, केशिया फेस्टुला के अंदर यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ होते हैं। तो इनके अंदर मोस्टली कंपाउंड लीफ होते हैं, रेयरली सिंपल लीफ होते हैं। ये वेजिटेटिव करेक्टर्स हैं। उसके बाद अगर हम फ्लोरल करेक्टर्स देखें इस फैमिली के, फ्लोरल करेक्टर्स में फ्लावर भी आ जाता है, फ्रूट भी आ जाता है, सीड भी आ जाते हैं। तो फ्लोरल करेक्टर्स में फ्लोरल फार्मूला अगर सिमेट्री देखें इनके फ्लावर्स की, ये मोस्टली जाइगोमॉर्फिक हैं। जाइगोमॉर्फिक के अंदर वो प्लांट्स रखे गए हैं जिनको अगर हम डाइसेक्ट करेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे, ज़्यादा हाफ में ये डिवाइड नहीं होंगे। तो जाइगोमॉर्फिक होते हैं मोस्टली इस फैमिली के प्लांट्स, रेयरली जो हैं एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। और बाइसेक्चुअल हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर होते हैं। हर्मोफ्रोडाइट मीन्स वो फ्लावर्स जिनके अंदर
एंड्रोशियम एंड गायनोशियम दोनों सेम फ्लावर में मौजूद हैं तो वो हर्माफ्रोडाइट एंड बाइसेक्सुअल भी कहलाते हैं। उसके बाद इनके अंदर सेपल्स फर्स्ट वाल जो थैलेमस के ऊपर है जिसको कैलेक्स भी कहते हैं, ये कैलेक्स 5 होते हैं, ये फ्यूज्ड भी होते हैं और फ्री भी होते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर ये फ्यूज्ड भी होते हैं, कुछ के अंदर ये फ्री भी होते हैं। फ्री हैं तो ये जो है पॉलीसेपल्स कहलाते हैं, अगर फ्यूज्ड हैं तो हाइपोसेपल्स कहलाते हैं। उसके बाद करोला इनके अंदर जो होते हैं वो भी 5 हैं, क्योंकि ये भी पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं, इनके अंदर 5 होते हैं, लेकिन ये भी वाल्वेट एस्टिवेशन होती है, मीन्स टच होते हैं एक दूसरे, ओवरलैपिंग नहीं होते हैं। वाल्वेट में क्या होता है कि पेटस जो होते हैं एक दूसरे के साथ टच होते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं, उसको वाल्वेट एस्टिवेशन कहते हैं। तो करोला जो है इनके अंदर 5 होते हैं, एंड्रोशियम इनके अंदर 10 होते हैं, एंड्रोशियम इनके अंदर जो हैं वो 10 होते हैं। और गायनोशियम अगर हम देखें तो इसके अंदर भी एक होता है, यूनी कार्पल मौजूद होता है इनके अंदर, और ओवरी जो है गायनोशियम के अंदर वो सुपीरियर होती है, मीन्स हाइपोगाइनस फ्लावर्स होते हैं, ये सुपीरियर ओवरी होती है, और यूनिक्यूलर ओव्यूल होता है इसके अंदर। और प्लेजेंटेशन अगर हम देखें इसकी ओवरी के अंदर तो वो मार्जिनल होती है। मार्जिनल मीन्स जो है पार्ट टाइप स्ट्रक्चर बनता है और उसके वेंट्रल साइड पे जो है ओव्यूल्स की प्रोडक्शन होती है और फली जैसा स्ट्रक्चर होता है, पार्ट टाइप स्ट्रक्चर होता है इनके फ्रूट्स का। तो गायनोशियम इसके अंदर एक कार्पल पे मुश्तमिल होता है, ओवरी सुपीरियर होती है। सुपीरियर ओवरी मीन्स हाइपोगाइनस फ्लावर में होती है, जिसमें ओवरी थैलेमस के टिप पे होती है, बाकी 3 वाल नीचे होते हैं, उसको हाइपोगाइनस कहते हैं। उसके बाद इनके अंदर जो हैं मार्जिनल प्लेजेंटेशन होती है। फ्लोरल डायग्राम अगर हम देखें इस फैमिली के अंदर तो ये 5 जो हैं इसके अंदर फर्स्ट वाल पे क्या होते हैं, सेपल्स होते हैं। सेपल्स के बाद सेकंड वाल जो है वो होता है पेटस का। तो पेटस इनके अंदर भी 5 होते हैं, लेकिन ये टचअप होते हैं, वाल्वेट एस्टिवेशन होती है इनके अंदर, क्यों, और ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद 10 जो हैं इनके अंदर एंड्रोशियम होते हैं, 10 होते हैं एंड्रोशियम, और उसके बाद ओवरी सिंगल होती है, और इसी ओवरी के अंदर जो है वो प्लेजेंटेशन जो है वो अगर हम देखें तो मार्जिनल होती है। तो ये फ्लोरल डायग्राम इस फैमिली का बन गया। इस फैमिली के अंदर जो प्लांट्स रखे गए हैं हमारे एरिया में भी कॉमन है, जिस तरह ट्रामिंडस इंडिका, इमली, गिदामरी जिसको कहते हैं, वो आपने देखा होगा, ये सब्जियों में यूज़ हो रही है, बेसिकली बिरयानी में तो ये यूज़ होती है, खट्टी होती है टेस्ट में। तो इस फैमिली के अंदर जो प्लांट्स हैं उनके सीड हम नहीं खाते हैं, लेकिन उनकी फली के अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो हम खा सकते हैं। जिस तरह इमली है तो इमली के सीड हम नहीं खाएंगे, सिर्फ उसकी फली के अंदर जो न्यूट्रिशन स्टोर्ड होती है वो हम खाते हैं। कैशिया फेस्टुला अमलदास है, अमलदास की फली 1 या 2 फुट तक लंबी होती है और उसके अंदर भी एक न्यूट्रिशन रिच, केमिकल रिच प्रोडक्ट भरा हुआ होता है, जिससे मेडिसिन भी बनाते हैं। और इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से अगर हम देखें तो स्किन डिजीज़ जो हैं उनके लिए ये यूज़ होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए केमिकल सब्सटेंस अमलदास से भी लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा प्लांट इसमें कैमस फुट है, बेंसिफियम वेंगेटा कैमस फुट, ये भी हमारे एरिया में कॉमन है। पाइनोकेंटा रिगिया फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट है, या परकन्सिया
टेक्सीना जो विलायती किक्कर जो बबूर कहलाता है, ये हमारे एरिया में कॉमन है। तो ये कॉमन प्लांट्स हैं इसके। तो ये कॉन्स्टिपेशन मीन्स जिसको कब्ज़ होता है तो उसको भी ये कैशिया फेस्टुला का जो फ्रूट है उससे फ्रूट जूस बना के पिलाते हैं तो मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, कंसेप्ट कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। तो इकोनॉमिक्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये हमें सोर्स ऑफ फूड भी दे रहा है और उसके बाद मेडिसिनल यूज़ में, स्किन डिजीज़ में भी इनके प्लांट्स काम आते हैं। और गिदामरी इमली जो है वो हमारे एरिया में कॉमन होती है, ये खट्टी होती है, सब्जियों में भी हम डालते हैं इसको, बिरयानी में भी जब पकाते हैं तो उसमें भी ये इमली हम डालते हैं और इंतहाई टेस्टी होती है बिरयानी अगर हम इमली उसमें डालेंगे तो ये कैशिया फैमिली जो है सब फैमिली है, लेग्यूमिनेसी फैमिली की 2300 स्पेशीज़ हैं वर्ल्ड लेवल पे और 152 जनरा होते हैं इनके। पाकिस्तान की बात अगर हम करें तो 60 स्पेशीज़ अवेलेबल हैं और 16 जनरा प्रेजेंट हैं। और सिंपल मीडियम साइज़ के ये प्लांट होते हैं, बड़े दरख्त नहीं होते हैं, वुडी होते हैं, इनसे फर्नीचर भी हम बना सकते हैं, इनकी लकड़ियाँ भी हम यूज़ करते हैं एज ए टाइम्बर। तो ये हमें हमारे एरिया में कॉमन प्लांट्स मिलते हैं। डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम होता है, लीफ कंपाउंड होते हैं, यूनिपिनेट भी होते हैं, बाइपिनेट भी होते हैं। अमलदास में आप देखो यूनिपिनेट मिलेगा, इमली में अगर आप देखो तो बाइपिनेट मिलेगा। तो ये फैमिली जो है फ्लोरल फार्मूला ज़ाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल K5C5A10 G1 और G1 भी सुपीरियर होती है, हाइपोगाइनस होती है, नीचे लकीर आती है। तो फ्लोरल डायग्राम है ये और ये इसके प्लांट्स हैं। तो आज हमने कैशिया फैमिली पढ़ी, कल कंटिन्यू रखेंगे।